हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप टू में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। बेटा देखिए, चैप्टर नंबर 3 में अब तक हम 3.1 और 3.2 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3.3 है। और इससे पहले 3.3 में हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। तो बेटा आज का ये 5वां लेक्चर है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट वो कह रहा है बेटा, दो परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। यानी दो परीक्षा कक्ष हैं ए और बी, उसमें कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं बराबर करने के लिए, यानी दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं। यानी ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाते हैं। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या, ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, और बी में बराबर मान लेते हैं हम y। ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x और बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। तो इधर हम लिख लेते हैं ये a, इधर मान के चलते हैं a के विद्यार्थी हैं और इधर मान के चलते हैं b के विद्यार्थी हैं, और ये हमने मान लिया। इधर a के विद्यार्थी और उधर b के विद्यार्थी। अब वो कह क्या रहा है प्रश्न में, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए ए से 20 विद्यार्थी, यानी ए से 10 विद्यार्थी किस में भेजे जा रहे हैं, बी में भेजे जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यहां पे कितने थे x और यहां पे कितने थे y। 10 ए से निकालकर किस में डाले जा रहे हैं, बी में भेजे जा रहे हैं। और जब भी तो इन दोनों की संख्या बराबर होगी, 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 10 बराबर होगा y प्लस 10। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, x, y को इधर लेके आओगे माइनस के y बराबर क्या होगा 10, और इधर जाने पे किसका हो जाएगा, प्लस का 10। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये पहली इक्वेशन बन गई है। अब फिर हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, इधर ए के विद्यार्थी हैं और इधर बी के विद्यार्थी हैं। तो इसके पास भी कितने थे x, इसके पास भी कितने थे x। अब वो क्या कह रहा है, परंतु बी में 20 विद्यार्थी, परंतु बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे जाते हैं। बी से 20 विद्यार्थी किस में भेजे जा रहे हैं, ए में भेजे जा रहे हैं। भेज दिए, ए में भेज दिए जाएं तो ए में विद्यार्थियों की संख्या, ए में जो विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। यानी ए में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, x प्लस 20। बी में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, x माइनस 20। और कितना गुना कर रहा है वो, 2 गुना। वो कह रहा है ना, विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 का गुणा कर दिया। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा बेटा x प्लस 20 बराबर है 2y माइनस के 40। और यहां से कितना निकल के आ जाएगा, x प्लस के 20 बराबर है 2y माइनस के 40। 20 को आप इधर लेके जाओगे, y को इधर लाओगे तो 2y बराबर माइनस के 40 और माइनस के 20। तो x माइनस 2y बराबर कितना होगा, माइनस के 60। इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y बराबर कितना होगा, माइनस के 60। इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो यहां लिख लेते हैं x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x से हमारा x कैंसिल आउट हो गया। 2y में से जब हमने y निकाला तो माइनस के कितना बचा, y, और बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 80। 60 और 20 कितने होते हैं, 80। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y बराबर कितना आ गया, 80। तो y की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 80। तो b बराबर, b के विद्यार्थियों बराबर क्या माना था y, तो y की वैल्यू कितनी आई, 20। तो b के विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, सॉरी 80। अब इसके बाद हमें यहां से करना क्या है, y का जो मान है, y का मान
हम कहाँ रख देंगे, समीकरण किस में रख दें, एक में। y का मान उठा के कहाँ रख रहे हैं, समीकरण एक में। समीकरण एक कौन सा, ये रहा। समीकरण एक में क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। अब y बराबर कितना है, x माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 20। x बराबर कितना होगा 20 प्लस के 80, 80 को हम इधर ले गए तो x बराबर कितना आ गया 100। तो x की वैल्यू कितनी मिली 100, y की वैल्यू कितनी मिली 80। तो a में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 100, b में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी 80। उम्मीद है का सवाल समझ में आया होगा। बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण दे रखा आपको x बटे 10 प्लस वाई बटे 5 माइनस के 1 बराबर 0 और x बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए और इसके बाद y बराबर लेमडा प्लस एक्स प्लस के 5, लेमडा एक्स प्लस के 5 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। और जब मैंने बेटा इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आया होगा 10। 10 का भाग जब आप 10 में दोगे तो एक बार चला जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा ये x। और 5 का भाग आप 10 में दोगे तो 2 बार चला जाएगा। 2 का गुणा जब y में करोगे तो कितना हो जाएगा 2y। और इसको 1 को हम इधर ले गए थे तो बराबर कितना हो गया था ये 1। और 10 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा बेटा x प्लस वाई बराबर 10। और ये कौन सी इक्वेशन बनी है, पहली। इस इक्वेशन को मैंने 1 को इधर ले गया तो प्लस के 1 हो गया। 10 और 5 का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 10। 10 का भाग 10 में करोगे तो कितने बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। और 1 का गुणा x में करोगे तो x, और 10 का भाग 5 का भाग 10 में करोगे तो 2 बार चला जाएगा। 2y इधर कर दिया तो बराबर 1। तो इसका इधर गुणा कर दिया, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा भैया 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद देखिए अब ये दूसरी इक्वेशन है। तो दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है बेटा, x प्लस x बटे 8 प्लस वाई बटे 6 और बराबर कितना हो जाएगा 15। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। जब दोनों का एलसीएम 24 लिया, 8 का डिवाइड करेंगे 24 में 3 बार चला जाएगा। 3 का गुणा x में कर दो, कितना हो गया 3x प्लस के 6 का गुणा 4 में, 6 का डिवाइड 4 में करोगे 24 में करोगे तो 4 बार चला जाएगा। 4 का गुणा y में कर दो, कितना हो गया 4y बराबर कितना आ जाएगा ये 15। यहां से कितना हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर 24 गुणा 15। और 24 गुणा 15 करोगे तो कितना आएगा 3x प्लस के 4y बराबर 15 चौका 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड। तो समीकरण कितने आ गए, ये 2 आ गए। अब हमें समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना है। अब किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे 3x प्लस 4y है। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें, और जब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा समीकरण 3x प्लस के 3 दूनी 6y और बराबर कितना बन जाएगा 30। और कौन सी इक्वेशन कहलाएगी ये, तीसरी। 3 का गुणा 10 में किया 30, 3 का गुणा 2 में किया 6, 3 का गुणा x में किया तो 3x। और दूसरी इक्वेशन कितनी दे रखी थी हमें, 3x प्लस के 4y और बराबर कितना हो जाएगा 360। इक्वेशन कौन सी थी, ये दूसरी थी। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो हम करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6y में से 4y गए तो कितने बचेंगे 2y। तो बराबर 30 घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा 330। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 से हमने भाग कर दिया तो हमें y बराबर कितना मिल गया 165 मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो। तो एक कहाँ ये रहा, तो कितना x प्लस के 2 गुणा y की वैल्यू कितनी माइनस के 165 और बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3। तो माइनस के कितना हो गया 330 और बराबर कितना हो जाएगा 10। आप इसे इधर लेके जाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 340, क्योंकि 330 में आप 10 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा ये 340। तो x बराबर कितना आ जाएगा 340। हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई और यही क्या है हमारा आंसर। अभी पर हमें यहाँ के बाद पूछा गया था, इसके बाद इतना निकालने के बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y बराबर लेमडा x प्लस के 5 की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू हमें पता है कितनी है माइनस के 165 बराबर लेमडा x की वैल्यू कितनी है 340।
और प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 को आप इधर लेके आओगे तो 165 माइनस के 5 बराबर कितना होगा 340 लैम्डा। 165 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 170 बराबर कितना होगा 340 लैम्डा। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए लैम्डा की, तो माइनस के 170 बटे 340, तो 0 से 0 कट गया, 17 1 17, 17 दूनी 34, तो लैम्डा बराबर कितना होगा माइनस के 1/2। और हमें किसकी वैल्यू पूछी थी लैम्डा की, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया माइनस के 1/2। उम्मीद है कि बेटा सवाल समझ में आया होगा।